तो बेटा लूप पे हम जाने वाले हैं। तो मैं ये स्विच बंद कर रहा हूँ, सीधा लूप पे ही आते हैं। तो बेटा वाइल और डू वाइल का पता है आपको? यस सर। ठीक है, तो let us suppose I is less than 10. ठीक है, I have not defined the variable I. Let's see क्या होता है। alert I plus plus. Let's see what happens. Nothing happened. Let's check कि कोई एरर है। Have an error, reference error, and I told you कि I को अभी हमने define नहीं किया। Let's define the variable I as 0. Now you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's it. जैसे इसकी वैल्यू 10 हुई, कंडीशन फॉल्स हुई और चलना बंद हो गया। तो सेम है जैसे आपके सी में, सी प्लस प्लस में, इवन पाइथन में आपने जो वाइल कंडीशन पढ़ी है, इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। सी और सी प्लस 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 के तो आइडेंटिकल ही है ना, वाइल अंदर एक कंडीशन। यस सर। ऐसे ही बेटा एक आपका डू वाइल, और ऑब्वियसली यहाँ आपको एक सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। नाउ लेट्स सी 0, 1, 2, कहाँ पर रुकेगी बेटा ये? कहाँ पर रुकेगी? सर आई गेस ये 10 तक चलेगी। 9 तक की रुकी बेटा। 10 तक क्यों चलेगी? क्या क्या रीजन था बेटा यस कि सर आपको 9 लगा तक था? ही चलेगी। 9 तक ही हाँ, चलेगी क्योंकि हमारी कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी देन बिल्कुल ऑब्वियसली 10 कंडीशन फॉल्स। आपकी फॉल्स हो गई। जैसे ये 10 हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और डू। तो डू बस बेटा एक चीज रियलाइज करवाती है कि अगर आपकी कंडीशन शुरू में फॉल्स भी है तो एक बार एटलीस्ट चल पड़ेगी। ठीक है, यस सर। वाइल में ऐसा नहीं है, अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स तो एक बार भी नहीं चले। लेकिन वो पहली इटरेशन के बाद डू वाइल और वाइल में कोई फर्क नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। पहली इटरेशन के बाद बेटा कोई डिफरेंस दोनों में आपको नहीं दिखेगा। लेट्स मूव अहेड देन। फॉर लूप बेटा, अगेन आपको एक यहाँ पर वेरिएबल चाहिए और आई। ठीक है, और यहाँ पर आई कर सकता हूँ, ये भी देख लेते हैं हम। यस लूप में सर। भी लगा देते हैं ना। तो अब अगेन वही चीज यहाँ पर करके देख लेते हैं, प्लस प्लस। और मेरे को एक ही क्योंकि स्टेटमेंट लिखनी है इसके अंदर, तो मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की थी हमने। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेट्स इसका स्कोप देख लेते हैं बेटा। क्या मेरा आई इस लूप के बाहर एग्जिस्ट करता है? वो भी चेक कर लेते हैं। ये लोकल ही रहता है। तो 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद ऑब्वियसली लूप खत्म हो गई है। लेट्स सी, इसको मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ।
ये देखो आपको 10 नजर आया है। क्यों नजर आया है? क्योंकि लूप हाई खत्म होने के इंक्रीमेंट बाद भी हुआ हमने था। एक अलर्ट लगाया है, और क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट आपका होता ही है एग्जीक्यूट कंडीशन चेक करने से पहले, तो वो 10 वैल्यू आई और कंडीशन 10 लेस देन 10 जो है वो फॉल्स हुई, लूप से बाहर आया, लेकिन आई की वैल्यू अभी भी 10 है, तो जो आपको यहाँ पर दिखाई दी। इसके अलावा बेटा एक फॉर ईच, सॉरी कह रहा हूँ, फॉर ईच कह रहा हूँ, फोर का एक और वेरिएंट भी होता है बेटा जो एरे के साथ वर्क करता है। तो एरे देखें बेटा अब। यस सर। Yes, sir. उसमें एरे डिक्लेयर करना अगेन सेम, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो यहाँ पर आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में आप इसके एरे 20, 30, 40 ऐसे सेपरेटेड बाय कॉमा। अलर्ट करवाते हैं तो सर, और इंडेक्स से बेटा आप इसको पकड़ सकते हो। और ये देखो 10 डिस्प्ले हुआ, ठीक है। 1 करते हो तो ये देखो 20 डिस्प्ले हुआ, 2 से 30 होगा, 3 से 40 होगा, 4 देखते हैं 4 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, अनडिफाइंड। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। इसकी टाइप ऑब्जेक्ट होती है, वैल्यू अनडिफाइंड है। ओके देन, आपको एरे की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, यू सेड इट्स, एरे की डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज अ सेट ऑफ होमोजेनियस डेटा आइटम्स, एक ही टाइप के डेटा आइटम्स चलेंगे। अभी जैसे आपने इसमें स्ट्रिंग डाला है तो इट वोंट वर्क। या एरे नहीं रहा है इसका मतलब, यस सर। तो क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? कोई एरर आएगा या आना चाहिए? लेट्स सी, 10, 20, 30 एंड वैल्यू आ गई। तो जावास्क्रिप्ट में बेटा होते तो एरे की जो डिफॉल्ट डेफिनेशन है इट्स हेट्रोजेनियस कलेक्शन है, होमोजेनियस कलेक्शन। लेकिन यहाँ पर आपका, अगर मैं कहूँ कि हेट्रोजेनियस कलेक्शन बना रहा हूँ मैं, तो वो एरे की तरह स्टोर तो हो रहे हैं इंडेक्स जैसे, ठीक है, बट एक्चुअल में इसको हम हेट्रोजेनियस कलेक्शन बोलेंगे, ना कि एरे। Okay, इट sir. इज स्टोर्ड जस्ट लाइक एन एरे, बट इसको बोलने में जो नाम आएगा इट्स जस्ट अ हेट्रोजेनियस कलेक्शन of data, not homogeneous collection which you called array. Okay, आगे sir. बढ़े बेटा। Yes, sir. फोर लूप जैसे मैं कह रहा था आपको, तो लेट्स सी क्या हो यहाँ पर आप आउटपुट आते हैं। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, on line number 6,
सही यहाँ पे इन तो नहीं यूज होगा? इन सॉरी, नहीं, इन और एज दोनों यूज हो सकते हैं, ओके सर। दो वेरिएंट्स में होते हैं। इन से तो ये चला, एज का भी एक यूज होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा ना, एर आई आई, यहाँ पर इसका यस सर। एक एज एन इंडेक्स यूज हो रहा है, लेकिन अगर हम अकेला आई लिखते हैं तो आपको फर्क पता लगेगा। यहाँ पे राइट शो 0 1 इंडेक्स शो कर रहा है, बट एक वेरिएशन ओके सर। होती है जिसमें अगर आप आई लिखते हो तो वो इसको प्रॉपरली चला के दिखा देता है। Let's see then. चलो, see this, आई एज एन इंडेक्स वर्क करेगा, आई ट्रीटर वर्क करेगा, ठीक है। और अगर आप इसको उसी एरे में लिख देते हो तो ये प्रॉपरली आपका वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो। आप 10, this is 20, this is 30 and this is your string. Is it okay? यस सर। यस सर। आगे करें बेटा। यस सर। यस सर। एक और आप, अगर आपने चीज लास्ट में नोटिस की होगी, जो लास्ट हमने नॉर्मल लूप लगाई थी 4 वाली, ये वाली, तो यहाँ पर बेटा एक लेंथ, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जिससे आप एरे की लेंथ गेट कर सकते हो। जैसे इस एरे की लेंथ क्या है, 4, आप इसको गेट कर सकते हो। इज इट ओके? ओके सर। यस सर। बढ़े बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ओके, एक बेटा आपने टर्म सुनी है एसोसिएटिव एरे? बोलो। नो सर। नो सर। एसोसिएटिव एरे को करने की कोशिश करते हैं। Let's suppose let's see what happened now. So instead सर of इज इट समथिंग लाइक डिक्शनरी? yes, it's जैसे kind of, पाइथन में डिक्शनरीज होती है, हाँ, इसमें लेकिन ये वर्ड यूज नहीं होता है, इट्स ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव एरेज है। ठीक है। ओके सर। तो इसमें बेसिकली आपका एरे किसके साथ लिंक्ड होता है, उसके इंडेक्स के साथ। 0 1 2 3 4 इंडेक्स होते थे ना। इवन आप यहाँ पर 1 2 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स से BCA लिख देता हूँ मैं। You can see, ठीक है। तो आपने इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडेक्स एज द रेफरेंस, आपने एक स्ट्रिंग को एज अ रेफरेंस यूज कर लिया। इज इट ओके? यस सर। एक चीज बेटा जो अभी करते हैं, मैं आपको एक पैटर्न बनाने को बोलता हूँ, मेरे को वो पैटर्न बना के दिखाना है या बताना है कैसे बनेगा।
Can you make this pattern using loops? Yes, sir. कौन सी लूप लगाना चाहोगे बेटा? nested for नेस्टेड फॉर फॉर लूप, ठीक है. where I, कहाँ से शुरू करें? so we can begin it from 1 फिर हम I को ही प्रिंट करवा देंगे. ओके, कंडीशन क्या होगी बेटा? I लेस देन ग्रेटर देन, क्या होगी कंडीशन? less than 5. लेस देन 5. ओके, बोलते जाओ आगे. I प्लस प्लस, I increment. Then I call for loop नेस्टेड J के फॉर लिए. where J, कहाँ से शुरू करें बेटा? so 1 से या हम 1 equal से. to I कर सकते हैं. I और J, मतलब J ओके, less than. J लेस देन I. इज इट ओके? so less Sir, than less equal than to डाल equal दो. to I. कि 1 हमने लिया ना तो फिर एटलीस्ट I तक तो ओके, चले. लेस देन इक्वल टू I. ओके, we can now print J क्योंकि J print करके to बाद print में basically the column part. inner loop के बाद फिर new line. इज इट add ओके कर नाउ? दो उसमें. yes sir. so एक हमें न्यू लाइन कैरेक्टर भी तो चाहिए होगा, नहीं तो हमारा तो सेम ही लाइन में आ जाएगा. inner loop के बाद ऐड कर दो वो, मतलब जो inner for loop है उसके मतलब end J में. वाली लूप चलो मैं के आपको बाद. एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको ब्रेक चाहिए. ब्रेक है. ठीक है, ब्रेक भी लगा. लेट्स सी. जैसा सोचा था ब्रेक वहां पर नहीं लगा. कहाँ पे लगाना चाहिए बेटा ब्रेक? फिर सर inner सर loop J के वाली बाहर. लूप के बाद, मतलब J लूप जब खत्म हो जाती है उसके बाद ब्रेक चाहिए. ओके, आप यहाँ पर कह रहे हो? yes sir. Yes sir. ब्रेक दैट्स इट. इज इट ओके? yes sir. तो इसको अब मैंने अगर ऐसा बनाना हो, then what should I do? बस जहाँ पे J दिया वहाँ पे 1 दे देंगे. As a string देना तो string दे दो. There's a string तो देना 1 ही हो, print होगा. obviously. That's it. Okay, let's change this further. How to make this? कैसे बनाया जाए इसको? तो I जो less than 5 है उसको 10 करेंगे. ओके, पर शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी चीज बनती है. तो कोई लूप में चेंज करना चाहो?
4 बार चलानी है। ओके, ये ठीक है, ये भी ठीक है। सर यहाँ पे कंडीशन चेंज आएगी ना, क्योंकि इफ वी वांट टू प्रिंट j और बट द नंबर ऑफ कॉलम्स आर स्टिल 4. देन एक और लूप आएगी, कुछ लगता है आपको? एक और लूप आएगी, कुछ लगता है ऐसा? चलो, हमें कुछ तो चाहिए होगा, क्योंकि अगर हमने डिजिट्स प्रिंट करने तो we need something else other than ing, I guess. सेव किया। अनएक्सपेक्टेड नंबर। सर वो ऊपर जो आपने पैटर्न लिखा है ओके, उसकी वजह से पैटर्न शायद की प्रॉब्लम आ वजह रही से। है. ओके, इसको कमेंट कर देते हैं। लेट्स कमेंट दिस आउट। 1 2 2 3 3 4 4 लेट्स से जे लिखते हैं। तो जी, आपकी वो बात नहीं बनी। इसका मतलब अब क्या करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाने के लिए क्या करें? जो i लेस देन 5 लिखा वहां पर 10 कर दे तो मैं यहाँ तो पर बेटा फिर 10 लूप्स लगेंगी, ये देखो, फिर 10 रोज आ जाएगी। रो मुझे 4 ही चाहिए। सर ठीक j है? की कंडीशन चेंज कर देंगे, फिर इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 10 इफ वी डू 10, फिर तो आपके 10 बेटा तक कॉलम print हो 10 आ जाएंगे। हाँ, ये भी है. ठीक है, सर न्यू तो लूप कोई एक लगाएंगे सर एक्स्ट्रा कोई लूप चाहिए इस एक पर्पस एक्स्ट्रा लूप चाहिए। इसके अंदर के इसके पैरेलल? सर इसके अंदर इसके भी अंदर, तीसरे लेवल पे नहीं, आई गेस पैरेलल पे काम चल जाएगा। आई गेस पैरेलल पे काम चल जाएगा। चलो, ये लेस देन इक्वल टू 0 या 1, देखते हैं अब कैसे आएगा। इसके अंदर क्या लिखना है बेटा, वो बताओ। व्हाट डू यू वांट टू राइट इनसाइड इट? सो बेसिकली हमने डिजिट्स प्रिंट करवाने के लिए ये लूप लगाई है, तो डिजिट तो आपके यहाँ से प्रिंट हो रहे हैं, पर यहाँ से तो कॉलम्स 10 निकल रहे हैं ना फिर. तो कैसे कॉलम्स कैसे निकालोगे? ओके, आप पहले ये बताओ, इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर रहे हो, कैसे देख रहे हो इस प्रॉब्लम? पिरामिड है ना ये, ट्राइंगल। यस सर. कैसे आपको यस सर. कर रहे हो? पहली लूप आपकी सही है। कैसे सही है? क्योंकि आपको 4 रोज चाहिए, आपकी 4 रोज आ रही है। लेस देन 5 कर लो, चाहे लेस देन इक्वल टू 4 कर लो, इट्स वन एंड सेम थिंग। ये लूप आप चला रहे हो, ये लूप क्यों चला रहे हो? नंबर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और ये लूप किस लिए चलाओगे? तीसरी लूप आप कह रहे हो ना, तीसरी लूप भी होनी चाहिए, तो क्यों चला रहे हो तीसरी लूप? ऐसा बनाया आपने पहले कभी? सर तीसरी लूप नहीं लगाई, मतलब 2 ही लगाई है सर, बनाया तो है. ओके, लेट्स मेक इट सिंपल फॉर द टाइम बिंग। मुझे ये प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है, ये तो हो जाएगा। यस सर. ये तो सिंपल है। ओके, इसी लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, आप बताओ, इसको प्रिंट करके दिखाओ बेटा। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, क्या करूं चेंजेस? 1 फिर 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9 10, करो, ट्राई करो। बताओ चेंजेस क्या आएंगी।
तो अगर हम इसमें एक और वेरिएबल ले लें जो हम उसको 1 से जैसे इनिशियलाइज कर दें एंड देन वी प्रिंट इट इन हाँ, बाहर जे की लूप। लूप के अंदर, हाँ, बाहर लूप में जैसे वी जस्ट टेक लेट्स से a variable num or something. We ठीक can है, initialize it with 1 1, ओके, and then in the jth loop we can print this num and we will increment it as well. मतलब document write के बाद वाली लाइन में जैसे हम इसको increment कर दें। यहाँ पे कर दे। नहीं सर, num यहाँ पे print करके ये वाली जैसे 19th रो होगी उसके बाद 20th लाइन में हम num को postfix लगा दें। तो यहाँ पे अगर कर देते तो गलत था। I'm not sure, sir. That is why I Not didn't. ओके, Yes. चलो फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं फिलहाल के लिए। we'll go with same thing and it prints what you want, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10। तो ये चीज भी देख लेते हैं, can it happen? तो हुआ, सेव कर रहा हूँ Yes, sir. और इसको रन किया, इट रिमेन्स द सेम। तो अगेन दिस रीजन बीइंग कि जब आप पोस्ट फिक्स लगाते हो तो पहले वो वैल्यू यूज करता है जिस फंक्शन में या जिस चीज के लिए आपने लगाया, जिस एक्सप्रेशन में लगाया है, और फिर वो उसको इंक्रीमेंट करता है। वैल्यू पिछली यूज हो रही है और फिर इंक्रीमेंट हो रही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पोस्ट फिक्स। सेकेंड थिंग नाउ, ये चीज बना ली बेटा हमने, अब ये चीज कैसे बनेगी? क्या चीज एक्स्ट्रा है बेटा इसमें जो इसमें नहीं है? The spaces. स्पेसेस। उसके लिए क्या करें? अब नई लूप लगाएं, क्या करें? बोलो बेटा, क्या करें? सर उसी लूप में अगर हम 20th लाइन पे लगा देते हैं स्पेस के लिए, अगर हमारे पास कोई मेथड हो तो यहाँ पर 19th लाइन है सर, ये नेक्स्ट वाली लाइन में मतलब 20th लाइन में स्पेस के लिए कुछ लगाने? यस सर, मतलब जैसे हमारा एक नंबर प्रिंट हो गया उसके बाद वी गिव अ स्पेस, ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट आइटरेशन होगी जे की वो 1 पे खत्म हो जाएगी, देन जब 2 पे आएगा स्पेस आएगी, देन 3 चलेगा, फिर इट विल स्टॉप एंड देन अगेन इट माइट वर्क। बट वन थिंग, देयर इज वन थिंग, वन कैच, आई के पहले बेटा काफी स्पेस है, नंबर के बाद नहीं है, नंबर के पहले भी स्पेस है। यस सर, तो वही तो समझ नहीं आ रहा उसको क्या करें। टू डू विद दैट, और ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पर प्रिंट नहीं करते हैं। क्यों यहाँ पर प्रिंट नहीं करते हैं? क्योंकि आपकी स्पेसेस तो खाई जाएगी आपकी स्ट्रिंग। तो रेदर देन राइटिंग इट लाइक दैट, हम अलर्ट करवाते हैं, आपने क्या बोला था, जे नम नम प्रिंट करवाते हैं प्लस प्लस डॉक्यूमेंट राइटिंग करते हैं स्पेस। चला के देखिए एक बार क्या फर्क आता है। यस सर, स्पेस तो आई थोड़ी सी है ना, 1 2 Yes, sir. 3 4 5, बट पोजीशनिंग अभी भी इंटेंडेड नहीं है। इंटेंडेड पोजीशन नहीं है। क्या किया जाए फिर? व्हाट टू डू नाउ?
ओके, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिए अगर सर अगर हम लगा दें इफ इसके बीच में इफ j इक्वल टू नहीं, r, अगर आप इसको इस अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हो सर इसमें कुछ- हर लेवल पे जो बिगिनिंग वाली स्पेस है वो कम होती जाती है एंड देन डिजिट्स हमारे बढ़ कुछ जाते कुछ ऐसा ही है हैं. ना? We have to do something about that. तो आप इसको अगर ये देखो, मैंने आपको एक हिंट दिया है, कुछ ऐसा चल रहा है, ये अंडरस्कोर जो है ये स्पेस है ना, कुछ ऐसे ही चल रहा है। Yes sir. Yes, sir. और बाद वाली स्पेसेस से चलो आप नहीं भी लगाओगे कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरू वाली स्पेसेस आपको लगानी पड़ेगी, वो तो जरूरी है। व्हाट टू डू विद दैट बेटा, इसके लिए क्या किया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंटिन्यूअस लूप स्टेटमेंट, एक Yes, और sir, लूप लगाई जा continuous- सकती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाकर सब देख लेते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट में तो बेटा लूप कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन इंक्रीमेंट तो होगा ही। लगाने की जरूरत, जैसे रिवर्स लूप हो जाए स्पेस के लिए, क्योंकि शुरू में वो ज्यादा है एंड देन वो लेटर ऑन नीचे नीचे जब जा रही है तो वो तो एक कम और हो लूप जाएगा. लगाने को कह रहे हो आप मुझे? सर लगता है लग सर ऐसा सकती है, कर लो बाकी ना, नॉट सेकंड श्योर. नेस्टेड लूप स्पेस के लिए जिसमें डिक्रीमेंट करने और जो थर्ड लूप क्रिएट करनी है उसमें नंबर्स प्रिंट कर लेते हैं. ठीक है, तो ऊपर लगाते हैं ये ऑब्वियसली ए वाली लूप स्पेस के लिए। तो कहाँ से इसको इनिशियलाइज करूं बेटा? 1 से 2 से 3 से 4 से या आई से? बोलो, आई से शुरू करो। सर 3 से इनिशियलाइज कर दो एक बार, बिकॉज 3 वी से। नीड अ लार्जर नंबर टू कम डाउन रिवर्स लूप के लिए. तो 3 तो बेटा चलो ठीक है, ए इज इक्वल टू 3। कहाँ तक कंडीशन क्या लगाओ? कंडीशन क्या लगाओ? k should be greater than I. ए शुड बी ग्रेटर देन, Greater than equal to I. तो ग्रेटर देन आई कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। Yes sir. लेट्स ट्राई नाउ। ओके, एक सेकंड। सर के जो हमने लूप लगाई है उसके अंदर हमें जे वाली लूप को नेस्ट करने की जरूरत तो नहीं. नहीं नहीं, इसको एन बी पी एस नॉन ब्रेकिंग स्पेस का सिंटेक्स तो ठीक है, ठीक है। ये तो चला PPS नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब देखो ठीक लग रहा है? अभी भी थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा अभी सा हल्का सा फर्क है, वो हमने हल्का जैसे सा ब्रेक फर्क लगाई क्या थी है? बीच में, एक स्पेसिंग डिजिट्स के बीच में. डिजिट के बीच में वो कैसे लगाए हैं फिर? सर जेथ लूप में हमने जैसे ब्रेक लगाई थी प्रिंट करवाने के बाद. यहाँ पर कुछ नहीं, साथ में यहाँ लगाएं, पे नहीं लगाई थी. कुछ साथ में लगा दें, यस सर, स्पेस यहाँ लगा पे दो। हम कंकैटिनेट कर सकते हैं. It looks good now. यस सर. Yes, sir. Desired output यस यस सर. तो यही है बेटा,
हिडन ट्रायल लॉजिक साथ में देखो एंड इट विल वर्क। और एक और चीज जो मैं आपको बता रहा था, वी हैव डन दैट पार्ट एज वेल। ऑफ कीवर्ड होता है बेटा, नॉट एज, ऑफ, एज PHP में होता है। तो ऑफ कीवर्ड आप यूज करते हो ना, तो यहाँ पर आपका आई जो है वो एलिमेंट बन जाता है, पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, एलिमेंट पे आइटरेट करेगा वो। जब आप इन यूज करते हो ये एज अ इंडेक्स वर्क करता है, 0 1 2 3 4। लेकिन जब आप ऑफ यूज करते हो, जैसे अभी देखो, तो ये 10 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, एज एन एलिमेंट कर रहा है अब इसको ट्रावर्स। ठीक है बेटा, ये आइटरेटर Yes, sir. एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को पिक कर रहा है। दैट्स योर फोर लूप्स एंड एरेज। कल बेटा फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स करेंगे आप। सर थोड़ा ऊपर करना इसे।